नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स। तो मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और ये सिर्फ पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू हमें बता सकते हैं और इसके दौलत ही हमको मोटिवेशन भी मिलती है और हम आपको आगे इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी वीडियोस के ला कर देंगे। तो पार्ट 1 में मैं अभी आपके साथ जो कॉलेजेस डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको पिछले 3 साल की कट ऑफ बताऊंगा इसके अंदर, कब वो कॉलेजेस एस्टैब्लिश हुए थे, क्या उसका पेशेंट फ्लो है, और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो में हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। टाइम लैप्स के थ्रू आपको पता चलता जाएगा कि कौन से कॉलेजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली अगर किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पार्ट पे जा भी सकते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते, जैसे कि ईएसआईसी का प्री एडमिशन नोटिस आया था, एएफएमसी का ब्रोशर आ चुका है, केएस हेगड़े ने अपनी जो फीस है 2026-23 की वो लॉन्च कर दी है, और भी ऐसे बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं। अगर कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, प्लस हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जितने भी कॉलेजेस डिस्कस कर रहे हैं ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। इनकी जो काउंसलिंग है वो प्योरली एमसीसी के द्वारा कराई जाती है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। ये ओपन टू ऑल होती है। यहाँ पर केवल 2 तरह की सीट्स होती हैं। एक होती है सीट्स विच आर ओपन, जिसको हम मैनेजमेंट कैटेगरी सीट्स कहते हैं, और दूसरी होती है एनआरआई सीट्स। तो वो एनआरआई स्पॉन्सर्स को मिल जाती हैं। एनआरआई के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्या फीस रहती है, क्या कट ऑफ रहती है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन प्रोसेस है, उसको लेटर स्टेज पर आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि इन कॉलेजेस की जितनी भी एडमिशन है वो एमसीसी करवाएगी। डोमिसाइल का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैटेगरी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो आपको एमसीसी के द्वारा इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के साथ। तो विच इज वन ऑफ द फेमस कॉलेज। इसको हम इंडिया का पहला सेल्फ फाइनेंस्ड मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं। 2023 की कट ऑफ की बात करें तो 51,200 थी, 2024 में 40,000 के आसपास गई, 2025 में 43,835 के आसपास गई। तो अगर हम 2025 की काउंसलिंग देखें, वैसे अगर आप काउंसलिंग देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो 2023-24 से उससे पहले वाले साल भी थे, तो वहां पर राउंड 1 के अंदर जो कट ऑफ जाती थी वो सबसे लोएस्ट होती थी। बाद में आगे आने वाली स्टेजेस में जो आपको कट ऑफ थी वो बढ़ती हुई नजर आती थी। 2025 में इसके ऑपोजिट हुआ, यानी कि राउंड 1 में कट ऑफ जो गई, राउंड 2 में थोड़ी और कम हो गई, राउंड 3 में और कम हो गई। तो ये जनरली ऐसा देखने को इसलिए मिलता था क्योंकि राउंड 3 में आते आते बहुत सारी नई सीट्स ऐड ऑन हो रही थी, काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कट ऑफ है वो चेंज होती हुई नजर आती है। फीस की बात करें तो 17,70,000 पर एनम की ट्यूशन फीस है। टोटल बजट की बात करें तो लगभग आपको 80 लाख रुपए का टोटल बजट इसमें पड़ जाता है। एक बहुत ही पुराना एस्टैब्लिश कॉलेज है, 1953 का, 2032 बेड्स है इसमें। पेशेंट फ्लो इसका इज वेरी वेरी हाई, 3,000 से ऊपर की पर डे ओपीडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि यहाँ पर अगर आप जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो टारगेट है वो यूएसएमएल है, तो मेरे को लगता है इस कॉलेज को आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके पास, ठीक है, और बहुत सारे अदर कोर्सेज भी रन करता है। और आयुष्मान भारत गवर्नमेंट की स्कीम में आता है, तो जिस वजह से पेशेंट फ्लो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ज्यादातर जितने भी कॉलेजेस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो ज्यादातर कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम में आते हैं, या तो आयुष्मान भारत में आते हैं, या वो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी स्कीम होती है उसके अंदर आते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बेटर पेशेंट फ्लो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे केएमसी के मैंगलोर वाले कैंपस के बारे में। फीस इसकी भी सेम है, टोटल बजट लगभग उतना ही पड़ जाता है आपको। 1955 का बना हुआ कॉलेज है, बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। पेशेंट फ्लो आपको लगभग वहां पर जो केएमसी मणिपाल है उससे मिलता जुलता ही देखने को मिलता है। कट ऑफ की बात करें तो लगभग 72,000 की कट ऑफ गई थी 2023 में, 57 2024 में, एंड 57 ही गई थी 2025 में। तो अगर हम देखेंगे लगभग अगर आप केएमसी मणिपाल
को टारगेट कर रहे हैं तो 40,000 का रैंक या 40 से 50 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। मैंगलोर वाले के लिए 50,000 तक के रैंक पे भी ऑप्शन निकल जाता है। देन उसके बाद जमशेदपुर वाला कैंपस मणिपाल टाटा, और जो 2023 में इसका जो स्टैब्लिशमेंट है, उसके बाद हम यहाँ पर इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ इसकी 2023 के अंदर 1,02,000 गई थी, उसके बाद 2024 में 82,000 गई थी, 2025 में 79,000 गई थी। तो हर साल कट ऑफ इंप्रूव होती नजर आ रही है। रीजन इज व्हाट, क्योंकि जब लोग उस कॉलेज को विजिट करते हैं तो उनको वहां पर देखने को मिलता है कि वो कॉलेज के अंदर कितनी बेटर चीजें हैं। वहां पर जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो हमारे थ्रू द राइट एडमिशन के थ्रू वहां पर एडमिशन ले चुके हैं, उनसे हमें वहां पर फीडबैक देखने को मिलता है कि वहां की जो स्टडीज है दैट इज ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया स्टडी है। और जो हॉस्पिटल है वो भी बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो एक एजुकेशन और प्लस आपकी जो वहां पर एजुकेशन है वो बेसिकली मणिपाल की टीम है जो वहां पर आकर बढ़ाती है, और हॉस्पिटल टाटा वालों के। तो इस वजह ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जब आप देखते हैं तो बच्चों को बहुत बेनिफिट देखने को मिलता है। तो लगभग इसके अगर बजट की बात करें 80 लाख रुपए के आसपास का बजट पड़ता है। मणिपाल के जो जितने भी कैंपसेस हैं उन सब में जो बजट है वो लगभग सेम सही रहता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे एक अगला बहुत ही फेमस कॉलेज, दैट इज सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज, विच इज जस्ट पर्टिकुलरली ओनली फॉर वुमेन। तो आपको बता देता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो ये एमबीबीएस का कोर्स है वो दैट इज ओनली पर्टिकुलरली फॉर वुमेन। वैसे वो जो कैंपस है वो कोएड ही है, सिर्फ जो एमबीबीएस का कोर्स है दैट इज ओनली पर्टिकुलरली फॉर वुमेन। तो अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे लोएस्ट फीस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, दैट इज 10 लाख रुपए पर एनम। बाकी सारे खर्चों को अगर आप ऐड करेंगे तो लगभग 65 लाख रुपीस के आसपास पूरे कोर्स का बजट पड़ जाता है। 2020 में कॉलेज बना था और 800 से 1000 के बीच में पेशेंट आपको देखने को मिलता है। कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगभग 64,000 जो कि 2023 में गई थी, 2025 की बात करें तो 50,000 के आसपास की कट ऑफ है। तो अगेन बहुत ही एक पॉपुलर चॉइस रहती है कैंडिडेट्स की। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे, अगर आप इस कट ऑफ को समझते हैं कि भी उनको केरला में भी ऑप्शन मिल सकता था, कर्नाटक में भी ऑप्शन मिल सकता था, केरला में कंपेरेटिवली से थोड़ा सस्ता ऑप्शन भी मिल सकता था, बट उन्होंने अगेन इस कॉलेज को चूज किया। तो अगर आप ये कॉलेज विजिट करके आएंगे तो आई कंप्लीटली अश्योर यू कि आपको ये कॉलेज बिल्कुल पसंद आ जाएगा। और एक और चीज का आपको ध्यान भी रखना है, लाइक बिल्कुल रिजिडली प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स पे नहीं जाना। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कट ऑफ्स बहुत ज्यादा वेरी कर रही हैं हर साल, और उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं, लाइक कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स का क्या क्राइटेरिया, किस स्टेट में कितने नए कॉलेजेस बनकर आए हैं, ठीक है, वहां पर क्या कट ऑफ जा रही है, उसका भी इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस लाइक लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है, क्या वो ड्रॉप की तरफ है इस साल सेंटिमेंट्स, या एडमिशन लेने के लिए ही बहुत ज्यादा है। तो वो सारी चीजों को आपको बहुत प्रॉपरली एनालाइज करना है, उसके बाद जाना है। और प्लस कितनी नई सीट्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कॉलेजेस में निकल कर आ रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप समझेंगे प्रॉपरली तभी आप कहीं ना कहीं पर एक अच्छी सीट सिक्योर कर पाएंगे। प्लस काउंसलिंग रूल्स क्या चल रहे हैं, तो हर साल एक कोई ना कोई नया रूल किसी केस की वजह से इंप्लीमेंट हो जाता है। जैसे पिछले साल वीडिंग आउट का रूल इंप्लीमेंट हुआ था, तो उससे भी काउंसलिंग में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो उन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझकर आपने आगे मूव करना है। अब मैं आगे मूव करता हूं आपके साथ हमदर्द के अंदर। तो अगर हम हमदर्द की बात करें तो पिछले साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था इसको, बट एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है इसलिए इसको इस लिस्ट में कंसीडर कर रहे हैं हम। 2023 में 59,000 की कट ऑफ थी, 2024 में 54,000 की कट ऑफ थी। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, दिस कट ऑफ इज जनरली फॉर द ओपन कैटेगरी, नॉट फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटी। ये कॉलेज एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटी की भी सीट्स हैं, बट ये कट ऑफ है ये मैंने आपको नॉर्मल नॉन माइनॉरिटी के लिए आपको बताई है। 2012 का बना हुआ कॉलेज है। पेशेंट लोड इज वेरी वेरी हाई, 1800 से 2000 के बीच में पेशेंट लोड आपको देखने को मिल जाता है। अगर इसके बजट की बात करें तो लगभग जो इसका बजट है वो लगभग आपको 80 लाख रुपए पर एनम के आसपास पड़ता है। 16 लाख रुपए के आसपास इसकी पर एनम की ट्यूशन फीस है। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर 2000 अभी जो 26 वाले सेशन इसमें अगर आता है तो इसको जरूर कंसिडर किया जा सकता है, और आई एम श्योर कि इसकी जो कट ऑफ है वो भी लगभग इसी रेंज के आसपास दोबारा से फ्लोट करेगी। 50 से 60 के बीच में ये फ्लोट करता है। उसके बाद जेएसएस मेडिकल कॉलेज विच इज इन मैसूर, इसकी अगर हम बात करें 2023 की कट ऑफ थी 1,74,000, देन 2024 में 1,22,000,
देन 2025 में 1,67,000। तो ये इसकी कट ऑफ थी। इसी के रेंज के आसपास आप दोबारा भी सोच सकते हैं। फीस इज ऑन अ वेरी हायर एंड, 21,95,000 पर एनम की ट्यूशन फीस है। सारे खर्चे ऐड करोगे तो लगभग 1,10 करोड़ के आसपास इसका टोटल बजट पड़ जाता है। पेशेंट लोड बहुत बढ़िया है, 2000 प्लस आपको पेशेंट लोड यहाँ पर देखने को मिलता है। अप्रोचेबिलिटी भी कॉलेज की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। तो जब भी आप लाइक नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं तो खाने की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा सवेयर प्रॉब्लम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, वो मैनेजेबल प्रॉब्लम्स है। बट अगर आप देखें कि इतने हायर रैंक पर आपको कोई बहुत बेटर कॉलेज मिल रहा है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। प्लस इसके साथ अगर आप अपनी स्टेट के ऑप्शंस को भी मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर आप काउंसलिंग रूल्स को समझेंगे, ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये सारे के सारे एमसीसी के कॉलेजेस हैं, यानी कि ऑल इंडिया के थ्रू इनकी काउंसलिंग होती है। अगर आपको राउंड 2 में कोई भी एमसीसी का कॉलेज अलॉट हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट चाहे डीम्ड, तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी स्टेट के लिए राउंड 2 के रिजल्ट्स में या राउंड 3 के रिजल्ट्स में वीड आउट हो जाते हैं। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यानी कि आप ये मत देखिए कि यार ये कॉलेज इतने रैंक पर मिल गया था तो मैं इसको भर दूं। आपको इसके साथ ये भी कंपैरिजन करते रहना है कि क्या मुझे इससे बेहतर कॉलेज या इससे सस्ता कॉलेज अपने घर के पास या किसी और लोकेशन पर इससे कम बजट में मिल सकता है स्टेट में। अगर आपको राउंड 2 में कोई महंगा कॉलेज या बहुत दूर का कॉलेज अलॉट हो गया और आप राउंड 3 में या राउंड 2 में ही कहीं पर सोच रहे थे कि भी मेरे को इससे बेटर कॉलेज अपनी नियर बाय स्टेट में मिल जाए, तो आप उस स्टेट के लिए डीबार्ड हो जाएंगे, यानी कि वीडिंग आउट उस प्रोसेस को कहा जाता है। अगर आपको इस प्रोसेस को और ज्यादा डिटेल में समझना है, आप गिवन नंबर्स पर कनेक्ट करके हमारी टीम के साथ मिल सकते हैं, वो आपको इसमें गाइड करेंगे। हमारे ऑफिस चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, प्लस गिवन नंबर्स पर कनेक्ट करके हमारे काउंसलर्स के साथ इस काउंसलिंग प्रोसेस को अभी से समझ भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगला मेडिकल कॉलेज, दैट इज रूरल मेडिकल कॉलेज विच इज इन लोनी। तो इसकी कट ऑफ की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो लाइक 2023 में 1,53,000 की थी, 2024 में 1,31,000 की थी, 2025 के अंदर 1,39,000 की। 19 लाख पर एनम का बजट है, 1 करोड़ के आसपास का टोटल बजट बढ़ जाता है। 1984 का बहुत ही ज्यादा पुराना कॉलेज है। 2000 पर पेशेंट, जो 2000 ओपीडी, ओपीडी का मतलब होता है यानी कि जो रोज चेकअप करवाने आ रहे हैं, इलाज करवाने आ रहे हैं, दैट इज ओपीडी। तो आउट पेशेंट्स डेली, तो उसका लगभग आपको यहाँ पे 2000 की एक एवरेज देखने को मिलती है। 1275 का हॉस्पिटल है, बेड्स हैं इसके अंदर, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है यहाँ पर। उसके बाद एमएमयू मुलाना आ जाएगा, है ना, विच इज इन हरियाणा। बहुत हरियाणा का अगर हम बात करें कि ये सबसे पहला डीम्ड कॉलेज भी आप कह सकते हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो 2023 में 3,75,000 की कट ऑफ थी, 2024 में 3,79,000 की कट ऑफ थी, 2025 में बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, 5,89,000 पे भी चला गया। तो आप यहाँ पे देखिए कि लाइक कट ऑफ कितनी ज्यादा वेरिएशन कर रही है, लगभग 2 लाख रैंक का गैप आपको 2025 में देखने को मिल रहा है। अब अगेन वही वाली बात है कि इसमें इम्पैक्ट ये करता है कि लोगों के पास उसके आसपास क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर ये कॉलेज 5,89,000 पे मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉलेज पुअर है। अगर आप ये कॉलेज विजिट करेंगे आप देखेंगे कि बहुत हैवी पेशेंट लोड, लगभग 3,000 पर डे पेशेंट का आपको यहाँ पे लोड देखने को मिलता है। लोकेशन की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा नजदीक है दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मेन हाईवे पे लोकेटेड कॉलेज है। बहुत ही बढ़िया पुराना बना हुआ कॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना ग्रुप है मेडिकल एडमिशंस के लिए। बट स्टिल बहुत ज्यादा चीजें क्या इम्पैक्ट करती हैं, यानी कि उसके आसपास के जो एरियाज हैं, क्या बच्चों को वहां पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो वो भी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। बट अगर कोई बच्चे का इतना 589 का रैंक था, उसने यहाँ पे कॉलेज लिया, तो आई वुड से कि उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ये यहाँ पर रहा। देन उसके बाद हम बात करते हैं जेएन मेडिकल कॉलेज विच इज इन बेलगाम। तो कट ऑफ की बात करें तो 1,79,000 2023 में आपको देखने को मिली, और 1,38,000 की 2024 में। 1,15,000 की जो कट ऑफ है वो आपको 2025 में देखने को मिली। तो अगेन आप देखिए कि कट ऑफ का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो अगेन वही चीजें डिपेंड करती हैं कि भी एग्जैक्टली लास्ट ईयर की कट ऑफ कभी भी बेस नहीं हो सकती एडमिशन लेने के लिए। फीस की बात करें तो 19.2 लाख पर एनम की फीस है, 1 करोड़ का टोटल बजट पड़ता है।
एस्टैब्लिशमेंट 1963 के, तो देखिए कितना ज़्यादा पुराना कॉलेज है, 2400 बेड्स हैं यहाँ पर। और पेशेंट लोड की बात करें तो लगभग 2-2,500 पर डे पेशेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कॉलेज इज के एस हेगड़े, और 1999 का बना हुआ कॉलेज है। 2023 की बात करें तो लगभग 2,24,000, 2,25,000 भी कह सकते हो, आपको इसके आसपास कट ऑफ गई थी। देन उसके बाद 2024 में 1,54,000 की कट ऑफ आपको देखने को मिली। देन 2025 में आपको 1,39,000 की। तो अब देखिए लाइक बहुत ज़्यादा गेन गैप है। 20 लाख पर एनम का इसकी ट्यूशन फीस है, लगभग 1,10,00,000 के आसपास का इसका टोटल बजट पड़ जाता है। मैंने जितनी भी वीडियोस में आपको बजट बताया, जो टोटल बजट है, वो आपको मैंने हायर एंड पे ही बताया, यानी कि अगर जैसे कि वो 1,05,00,000 है या 1,06,00,000 है, तो वो मैं आपको 1,10,00,000 ही बता रहा हूँ, ताकि आपके जो बजट प्लानिंग है उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए। देन उसके बाद अगला कॉलेज आ जाएगा IMS एंड सम्स का कैंपस 2। 2024 की अगर कट ऑफ की बात करें तो 1,75,000 की कट ऑफ थी, 2025 में 2,44,000। तो बहुत ज्यादा गैप यहाँ पर आपको देखने को मिला। और इसकी अगर हम फीस की बात करें तो फीस इसकी लगभग जितने भी ये जो IMS सम्स के कैंपस हैं वो लगभग उसमें सेम है। तो 17.95 पर एनम की ट्यूशन फीस है, 1 करोड़ के आसपास पड़ जाता है आपको। 2024 में ही बना हुआ कॉलेज है, 1500 बेड का कॉलेज है, 800 से 1000 के बीच में पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बेटर कॉलेज है ना। अगर इतने हाई रैंक पर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन बन के आपके पास आ सकता है। देन MGM नवी मुंबई की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, 1989 का बना हुआ कॉलेज है। MGM एक बहुत ही ज़्यादा पुराना ग्रुप है, तो उसका भी बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। 2023 की बात करें तो 2,34,000 की कट ऑफ थी, और 2025 में बात करें तो 1,91,000 की कट ऑफ है। तो MGM एक बहुत ही बेटर ग्रुप है, बहुत सारे कॉलेजेस लेकर आ रहा है, और नवी मुंबई में लोकेटेड है, उसका भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। तो 23,50,000 पर एनम ट्यूशन फीस है, एक बहुत ही हायर एंड पे ट्यूशन फीस आपको देखने को मिलती है। 1,37,00,000 रुपए का इसका टोटल बजट कहीं ना कहीं आपको पड़ जाता है। तो अगेन अब यहाँ पर आपको यही मैनेज करना है कि क्या जनरली आप देखिए कि लाइक जो ये कॉलेजेस हैं, है ना, आप समझेंगे कि जैसे जो तो लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हैं वो इस रैंक पर यहाँ पर इतनी जल्दी जाना प्रेफर नहीं करते। उनके पास अपने आसपास ही बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर आपको बच्चा देखने को मिलता है वो मुंबई सराउंडिंग का होता है, और हर पेरेंट की कहीं ना कहीं टारगेट होता है कि हम अपने घर के पास रहेंगे। तो उस वजह से भी कभी आपको इतने हाई बजट पे भी ये रैंक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे जगत गुरु की, और 2023 में इसकी 2,49,000 की कट ऑफ थी। 2024 में 2,04,000 के आसपास गई, और 2025 में 2,91,000 की गई। 17,36,000 पर एनम का बजट है, 1 करोड़ के आसपास इसका टोटल बजट पड़ जाता है। 2021 में बना हुआ कॉलेज है, 700-800 के बीच में पेशेंट लोड यहाँ पर आपको डेली देखने का मिल जाता है। कलिंगा बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, हॉस्पिटल बहुत बेटर है। अगर रीच की बात करें, आप किसी भी सिटी से भी हैं ना, तो भुवनेश्वर पहुंचना इज अ वेरी इजी थिंग फॉर एवरीवन, है ना, कि भी लाइक बाय फ्लाइट कनेक्टिविटी तो हर जगह से यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। और कॉलेज का माहौल बहुत बढ़िया है, खाना पीना ऑल इन ऑल बहुत ही बेस्ट है। पेशेंट लोड की बात करें तो 3,000 से भी ज्यादा का पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 18.5 लाख रुपए पर एनम की इसकी ट्यूशन फीस है। सारे खर्चे वगैरह भी आप मिलाओगे तो 95 लाख रुपीस के आसपास इसका टोटल बजट पड़ जाता है। 2007 का बना हुआ कॉलेज है। और अगर कट ऑफ की बात करें तो 2025 में 2,02,000 के रैंक पर भी ये कॉलेज आपको मिल गया था। तो ये एक बहुत बेटर ऑप्शन बनकर आ जाता है आपके पास। देन SDU कोलार की बात करेंगे तो SDU कोलार एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर 1986 का बना हुआ कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लगभग 1500-1600 पेशेंट पर डे आपको देखने को मिल जाते हैं। 2025 की बात करें तो 2,47,000 की कट ऑफ पे भी ये कॉलेज आपको मिल गया था। 19,40,000 का बजट है, बाकी सारे खर्चे मिलाओगे तो लगभग 95 के आसपास आपको ये कॉलेज पड़ जाएगा। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं MGM औरंगाबाद की। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। 2023 की बात करें तो 2,57,540 की इसकी कट ऑफ है, 24 में 2,17,000 की, और 2025 में 2,97,000 की। टोटल बजट जिसका पड़ जाता है वो लगभग 1,20,00,000 के आसपास पड़ जाता है। तो इसको मतलब हाई बजट की वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर यही कॉलेज मुंबई में होता तो शायद इसकी जो कट ऑफ थी वो इम्प्रूव देखने को मिलती है आपको। देन MGM जो वाशी में है उसकी बात करेंगे हम,
तो 2023 में बना कॉलेज है, और अगर कट ऑफ की बात करें तो 2025 में 3,17,000 की कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। 1,20,00,000 के आसपास का इसका टोटल बजट पड़ जाता है। पेशेंट लोड अभी ग्रोइंग है, बहुत ज्यादा नहीं बना, बट धीरे धीरे इसका जो पेशेंट है वो भी ग्रो करता हुआ आपको नजर आएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं IMS सन्स भुवनेश्वर की। ये इससे पहले हमने कैंपस 2 की बात करी थी, इसको आप कैंपस 1 भी कह सकते हो। तो 2000 बेसिकली अगर इसकी 2007 का बना हुआ कॉलेज है। पेशेंट लोड की बात करें तो 3000 तक का पेशेंट आपको यहाँ पर डे देखने को मिल जाता है। टोटल बजट की बात करें तो 1,10,00,000 के आसपास इसका टोटल बजट बढ़ जाता है। कट ऑफ की बात करूं तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम देखेंगे तो 2025 में ही सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है इसकी। 2023 में 3 लाख था, 2024 में 2,52,000 रैंक पे बंद हो गया था, और 2025 में 3,98,000 रैंक के आसपास भी आपको कॉलेज देखने को मिल गया था। देन MGM जो कि नेरोल में ओपन हुआ था 2024 में, और 2,56,000 इसकी फर्स्ट ईयर जो कि 2024 में जब खुला था तभी ये कट ऑफ गई थी। 2025 में 3,85,000 की गई है। 23,50,000 पर एनम की ट्यूशन फीस है। 1,20,00,000 रुपए के आसपास इसका टोटल बजट देखने को मिल जाता है। पेशेंट लोड अगेन अभी ग्रोइंग है, जैसे वाशी में ग्रोइंग है वैसे यहाँ पे भी ग्रोइंग है। 600 से 800 पर डे का पेशेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आप साथ ही साथ ये भी इस चीज का ध्यान रखिए, लाइक अभी जो पेरेंट्स से वीडियोस देख रहे हैं, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे की जो काउंसलिंग की तैयारी है वो आज से ही करके रखनी चलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं। तो आपको मल्टीपल काउंसलिंग्स के फॉर्म्स भरते रहने चाहिए, है ना, उसमें कोई गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको। प्लस आपका क्या क्या बजट जा सकता है, पहले साल कितने पैसे चाहिए, उन सब की आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। क्या जनरल कैटेगरी से पार्टिसिपेट करेंगे तो फायदा होगा, या NRI से जाएंगे तो फायदा होगा, इन सब की प्लानिंग अभी से शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी इसको प्लान कर चुके हैं, और जो ड्रॉपर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड हैं इस काउंसलिंग में। तो आई वुड सजेस्ट कि भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप किसी ना किसी एक अच्छी टीम को हायर कीजिए, जिसके पास नॉट ओनली द राइट एडमिशन, किसी भी कंपनी को आप हायर कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो, है ना। द राइट एडमिशन के पास 19 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। प्लस आप उनके रिव्यूज चेक कीजिए, ऑनलाइन क्या रिव्यूज लोग उनको दे रहे हैं। प्लस अगर आप कहीं से हैं तो आप, लाइक अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो वी कैन गिव यू द रेफरेंसेस आल्सो, कि आप जिस भी सिटी से हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चों की हमने एडमिशन करवाई है, तो हम आपको रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, या आप मांगिए किसी भी कंपनी से रेफरेंस कि सर आपने हमारे एरिया में किन बच्चों की एडमिशन करवाई है, ताकि हम उन पेरेंट्स के साथ बात करके ये जज कर सके कि एक्चुअल में जो आप कह रहे हैं क्या वो वेरीफाइड है, क्या उसको हम फॉलो अप ले सकते हैं प्रॉपरली। देन श्री BM पाटिल, इसको पहले BLD बीजापुर के नाम से जाना जाता था, है ना, अब श्री BM पाटिल कह देते हैं। तो 2023 में इसकी जो कट ऑफ थी दैट वाज 3,43,000, और बाद में 2025 में इसको 3,02,000 रैंक पे मिला। 19 लाख रुपए पर एनम फीस है। टोटल बजट की बात करें तो लगभग 92 लाख के आसपास पड़ जाता है। बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे SBKS सुमनदीप है, जो कि एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, वडोदरा में है, गुजरात में है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ नजर आ रही है जैन माइनॉरिटी की भी, और साथ ही साथ आपको ओपन की भी। तो आप देखिए कि लाइक ये कट ऑफ अगेन वेरिएशन इसमें बहुत ज्यादा आपको हाई देखने को मिल रहा है इधर। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी फीस की तो 22,75,000 पर एनम इसकी ट्यूशन फीस है। टोटल बजट की बात करें तो लगभग 1,10,00,000 के आसपास बढ़ जाता है। पेशेंट लोड बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद हम आज के लास्ट कॉलेज की बात करेंगे, दैट इज सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज विच इज इन टुमकुर। 1988 का बना हुआ कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड यहाँ पर आपको लगभग 1900-2000 के आसपास का पेशेंट यहाँ पर दिखने को मिल जाता है। 18 लाख रुपए पर एनम इसकी ट्यूशन फीस है। टोटल बजट की बात करें तो लगभग 95 लाख रुपीस के आसपास पड़ जाता है। 2025 की कट ऑफ की बात करें तो 5,11,000 के आसपास आपको इसकी कट ऑफ देखने को मिली थी। तो ये कुछ कॉलेजेस थे जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करे। अगर आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी चाहिए तो आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, ताकि हमें लगे कि यस, जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आपको वो अच्छी लग रही है, और हम आपको देन उसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी देखने को मिलेंगे। और अभी मैंने इसकी कट ऑफ जितनी भी हमने अभी डिस्कस की है, मैंने ये कट ऑफ अभी अपनी कम्युनिटी में नहीं डाली है, उसको मैं 1 या 2 दिन के बाद डालूंगा, ताकि जो लोग हमारी कम्युनिटी अभी लेटर स्टेज पे ज्वाइन करते हैं उन्हें भी ये कट ऑफ देखने को मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, टिल देन ऑल द बेस्ट।